बकरीद मुबारक हो आप सभी को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आज बकरीद का दिन था और इतने सारे काम होते हैं ना कि मत ही पूछिए। तो यहाँ पे ना दिन की शुरुआत जो है, बकरीद के दिन की शुरुआत मुझे लगता है कि हर किसी के घर में कलेजी के साथ ही होती है, क्योंकि हम लेडीज़ों का तो काम ही होता है कि हम किचन में खड़े होके बस उस दिन पूरे दिन कुकिंग ही करते रहें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना उस दिन बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, और पूरे घर में बस काम काज यही चल रहा होता है। और जो रौनक होती है ना, माशाल्लाह इतनी प्यारी रौनक होती है उस दिन घर में, लगता है कि भाई हाँ बकरीद का दिन है। तो यहाँ पे हमने सुबह सुबह मैंने सारा काम जो है नीट एंड क्लीन का, घर की साफ सफाई का ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उसके बाद से तो हमें गोश्त में लगना था, और उसमें जब लगते हैं ना तो घर की सफाई 3 से 4 बार हो जाती है और काम इतना ज़्यादा हो जाता है, बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारा काम होता है उस दिन। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भाईजान लोग जो है वो गोश्त की काट पीट कर रहे हैं और मम्मी वहाँ पे किचन में कुकिंग करने में लग गई थी। और यहाँ पे आमना जो है, मैं भूख से परेशान हो रही थी तो मैं इसे खाना खिलाने लग गई। तो आज इसलिए ज़्यादा परेशान कर रही थी आमना, क्योंकि ज़ैनब अपनी दादी के घर गई है पापा के साथ, इसी वजह से आमना अकेली थी। और यहाँ पे काफ़ी देर खड़े होने के बाद मम्मी ने ये कलेजी इतनी टेस्टी बनाई थी ना, और बकरीद के दिन कुछ भी बना लो ना बहुत स्वाद आता है, बहुत जायका आता है। फिर यहाँ पे हिस्सा विस्सा लगाया गया, यही सारे काम चल रहे थे और उस दिन तो गर्मी ने हद ही कर दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो एक डिश मैं भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन स्टू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, जायफल, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप उतनी ही लीजिएगा जितना आप गोश्त लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और ये सारे खड़े मसाले जो हैं मैंने इसमें डाल दिए। अगर आप इसमें चाहें तो बड़ी इलायची, मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना वो आप सारे डाल सकते हैं, ठीक है। हल्का सा हम इसे सौटे करेंगे, जलाना नहीं है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे मैं गलने तक पकाऊंगी। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। प्याज जब गुलाबी रंग के होने लग जाएंगे ना, तब हमने इसमें टमाटर शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को ना गोल गोल स्लाइसिस में कट कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पे प्याज जो है मैंने स्लाइसिस में इसलिए कट किए हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी करके रखे हुए थे, इस वजह से। आप चाहें तो मोटे या गोल जैसे भी कट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। अब इसमें नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार, और 1 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर डाल देना है बस। आप चाहे तो कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जैसे भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 केजी मटन शामिल कर दिया। आप पीस का बना रहे हो ऐसे बना सकते हैं, आप चिकन तक का बना रहे हैं ना तो आप ऐसे बना सकते हैं। इतना ज़्यादा जायका आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 कप जो है पानी शामिल कर दिया। अच्छा, तेल मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि गोश्त में से भी ऑयल एकदम ही छूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ढक्कन से। और कम से कम मैंने इसमें 2 से 3 सीटी जो है वो लगा दी थी। 3 सीटी लगाने के बाद मैंने इसे फिर चेक किया, तो ये देखिए इसमें पानी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है और 50% जो है गोश्त जो है ना वो गलकर एकदम तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस हमें 50% ही गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब हम भुनाई करेंगे ना, जितना ज़्यादा इसकी भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा लजीज बनकर आएगा और गोश्त भी गलता चला जाएगा। तो हमें भुनाई जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे करनी है, नॉट मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ओके। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे, खूब अच्छे से करनी है। जैसे जैसे इसका पानी गाढ़ा होता जाएगा ना, आप इसके फ्लेम को कम करते चले जाइएगा, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कम से कम 2 छोटे चम्मच डाल दिया है काली मिर्च और जीरे का भुना हुआ पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करते रहें और इसे भूनते रहें काफ़ी देर तक। मैंने कम से कम इसे आधे घंटे से ऊपर इसे भूनकर तैयार किया था और ये इतना लजीज था ना, और बकरीद के दिन जो भी बनाए ना उसमें जायका डबल ट्रिपल आता है। फिर उसके बाद जब इसकी ग्रेवी
थोड़ी हल्की हल्की थिक होने लग गई तब मैंने यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद जो इसका फ्लेवर आएगा ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर मैंने इसकी और अच्छे से भुनाई करी, मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई करी थी। गोश्त जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुका था, बस इसी तरीके से हमें इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। फिर उसके बाद इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा मक्खन। ये बिल्कुल आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो ऐसे भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से और भुनाई कर दी और फिर उसके बाद क्या करना है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना आप उसमें चाहे तो पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध और मलाई मिक्स वाला मैंने वो शामिल करा है, आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उससे भी जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे अच्छे से भूनकर इसे ढक करके कम से कम हमें 5 से 7 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि अच्छे से बन जाए। और दूसरी साइड पे मम्मी जो है यहाँ पे नमकीन गोश्त बना रही है। तो ये तो लाजमी होता है हमारे यहाँ बकरीद में बनना, क्योंकि एक साल ना हम इसका इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लजीज होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये ज़रूर बनाएगा, ये जितनी इजी है ना उतनी ही ज़्यादा लजीज है। अच्छा, मेरे पास इतना सारा काम था ना, जो मैंने मटन स्टू बनाया था उसकी बाद में जो फाइनल लुक था मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और गर्मी भी बहुत थी उस दिन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी थे। फिर उसके बाद पूरा दिन तो उस दिन काम में ही निकल गया। बकरीद का दिन रात में जाकर के फारिग हुए, तो उस टाइम पे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ और भी करूं। फिर नेक्स्ट डे जो है हम गए घूमने के लिए। तो यहाँ पे ज़ैनब और आमना, मैं, ज़ैनब के पापा, हम सारे मिलकर गए बाहर। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे में ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी रश हो रहा था बाहर में, क्योंकि छुट्टी का टाइम बकरीद का टाइम है तो और सब लोग घूमने जाते ही हैं, तो इसीलिए हम भी निकल पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और गर्मी से एकदम गुजरते हुए हम पहुँच गए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, लेकिन कोई नहीं, हमें घूमना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये मौके जो है ना वो छोड़ने नहीं चाहिए। और फाइनली हम एडवेंचर आइलैंड पहुंच गए और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना यहाँ पे जाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर कहीं एक जगह जाकर हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना हो ना, तो एडवेंचर आइलैंड से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगा। और काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे गई थी, मैं जब कॉलेज में जाती थी ना, जब मैं यहाँ पे गई थी तो इतना ज़्यादा ये डेवलप नहीं था, लेकिन अब तो ये इतना ज़्यादा बेहतरीन हो गया ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि हम पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम फन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाने के बाद, मतलब हमें एक जगह में ना जाकर सारी चीज़ों का मज़ा मिल सकता है। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था। हम पहुँचे ही थे लेट, क्योंकि हम घर से लेट निकले थे। एकदम से हमारा प्लान बना था कि हम यहाँ जाते हैं, नहीं तो मॉर्निंग से कोई गर्मी की वजह से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से उनकी खुशी के लिए जाना ही पड़ता है। तो हमने एडवेंचर आइलैंड जाने का प्लान बनाया और ये हमारा जो प्लान था ना बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर अफसोस हम इतना लेट पहुँचे थे, 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और फिर एडवेंचर आइलैंड जाए और रनवे में ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने पहले ही सोच लिया था कि हम रनवे में डिनर करके ही आएंगे रात का। तो यहाँ पे इतने सारे खिलौने, झूले, गाड़ियाँ देख के आमना ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उनको उसमें बैठना था। लेकिन हमने कहा कि चलो भूख लग रही है तो पहले जाके हम खाना वाना खा ले उसके बाद। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे आकर रनवे में खाना खाने का। बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा। इतनी खूबसूरत लग रहा था ना, सारी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सजावट हो और बच्चों के लिए बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा गया था वहाँ पे। बड़ों के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फुल पैसा वसूल जिसे बोलते हैं ना, कि हम कहीं गए और फुल पैसा वसूल करके आए ना, वो ये वाली ही जगह है। तो अगर आप अभी तक नहीं गए ना तो यहाँ ज़रूर घूमने जाएं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बल्कि हमने ये भी प्लान किया कि हम आज इतने लेट आए हैं, हम नेक्स्ट टाइम जो है मॉर्निंग से ही या फिर आफ्टरनून से ही यहाँ पे जाएंगे, ताकि इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि इसमें पूरा दिन चाहिए ही चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे आमना ज़ैनब की मतलब कि मिक्की माउस और कोको मेलन भी मिल गए थे, जिसमें उन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी कि उन्हें कोको मेलन और मिक्की माउस के साथ डांस करना, उनको छूना, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी हो गई थी। और उसके बाद सेकंड चीज़, उसे प्लेन में बैठने का जो है
मौका मिल गया था। वो हमेशा ज़ैनब जो है प्लेन करती रहती थी, तो आज वो मौका उसे मिल गया। और आमना तो मिक्की माउस के पीछे ही पड़ गई थी, जहाँ जहाँ मिक्की माउस वहाँ ये। तो हमने काफ़ी वेट किया वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम कर रखा था ताकि हम बोर ना हो, नीचे बैठ के जो वेट करना पड़ता है टेबल खाली होने का। तो उस टाइम पे भी काफ़ी इंजॉय किया, मतलब बोरिंग कुछ भी नहीं लगा था। फिर फाइनली ऊपर से कॉल आई जब हमारी टेबल खाली हो गई, और फिर फर्स्ट टाइम हमने जब हम प्लेन के अंदर आए ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। मोस्टली वहाँ पे जो है फैमिलीज आई हुई थी काफ़ी सारी, और पहली बार वहाँ पे हम लोग गए थे तो काफ़ी सुकून मिल रहा था। अंदर इतनी ठंडक हो रही थी और शांति भी थी, म्यूज़िक भी चल रहा था, और वहाँ का खाना वगैरह सारी चीज़ें जो भी उन लोगों ने सिस्टम कर रखा था ना, सब चीज़ें बहुत ही पसंद आई मुझे और काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा था उतना ही कम लग रहा था। और आमना ज़ैनब ने तो इतनी ज़्यादा बदमाशी करी ना प्लेन के अंदर जाके, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने मेन्यू चेक किया तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें, बट सुकून और शांति से जो खाने को मिलता है ना, बहुत मज़ा आता है। और जितना वो हमसे लेते हैं ना, उससे कई ज़्यादा वो हमें देते भी हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था रनवे स्पेशल चिकन, और ये इतना लजीज था बहुत ज़्यादा, और बटर नान किया था। हम और कुछ भी ऑर्डर करने वाले थे क्योंकि हमने तो पता नहीं था कि इतना ज़्यादा भर के देंगे, बहुत ही ज़्यादा था कि हमसे खाया भी नहीं चाह रहा था, इतना ज़्यादा था। लेकिन हम ऑर्डर करते करते रह गए क्योंकि यही बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने कुछ और ऑर्डर नहीं किया, यही बहुत ज़्यादा था। हमने आइसक्रीम वगैरह बाहर जाकर खाई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें, लेकिन बहुत मज़ा आता है। एक बार तो हमें एक्सपीरियंस करना ही चाहिए कहीं पे भी जा करके। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा था, तो आपको जाना है तो आप ज़रूर जाएं। फिर हमने खाना एंजॉय किया और लास्ट में उन्होंने ये सौंफ दी, सौंफ भी बहुत अच्छी थी। तो आमना ज़ैनब तो पूरी पॉकेट में भर भर के लेके आई थी वहाँ से, और पूरे रास्ते भर खाया था। खाना वाना खाने के बाद फिर हम बाहर आए, और यहाँ पे देखिए नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत बेहतरीन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कहाँ आ गए, और ऐसा मन कर रहा था कि और घूमे, वापस जाने का तो मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह थी ना, इनकी सजावट हो और सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर जब हम वापस लौट रहे थे तो यहाँ पे आमना ज़ैनब की ज़िद थी कि उन्हें गाड़ी में राइड करनी है, तो हमने उनको इंजॉय करवाया। और जब हम वापसी आए तो 10 साढ़े 10 हो चुके थे। जब हम प्लेन से वापस नीचे उतरे ना तो 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो सारा बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, लोग जा चुके थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन उसमें भी लोग घूम ही रहे थे और ये गाड़ी वगैरह चल रही थी, तो इसमें बच्चों को एंजॉय करवाया क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मन था। तो ये भी बहुत अच्छा था कि बच्चे वहाँ पे बोर नहीं होते, ना ही बड़े बोर हो सकते हैं, ना ही बच्चे बोर हो सकते हैं, कोई भी हो। फिर उसके बाद हम घर वापस चले गए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।